हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ना आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ ना ट्रेड फेयर देखने। काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पर ना ट्रेड फेयर लगा हुआ है, हमारे सेक्टर में ट्रेड फेयर लगा हुआ है और मैं देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि पहले मैं रिंग सेरेमनी के लिए बिजी थी। तो मुझे अपने काफ़ी सारे काम करने थे, तो मैं वहाँ पर एक बार भी नहीं गई। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर चली जाती हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगी जो जो चीज़ें भी वहाँ पर लगी हुई हैं। मैं बच्चे गए थे एक बार बीच में, मेरी फ्रेंड्स वगैरह गई हैं, बट मैं एक बार भी नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा आज मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ बाकी तो। लेकिन आज की मोटिवेशनल ही रहेगी, तो आप वीडियो को देखते भी रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, ऐसे ही वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब एक्साइटेड हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, उसी तरीके से हमें अपने काम का भी स्वागत करना चाहिए। जो भी बहनें मेरी अभी तक भी वर्किंग नहीं हैं और जो बस 2025 में ये सोचती रह गई कि अब काम स्टार्ट करूं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, बट 2025 पूरा निकल गया, वो काम को स्टार्ट नहीं कर पाई, तो 2026 में उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए, कुछ बहनों का ना मानना होता है कि या तो पापा कमा रहे हैं या फिर पति कमा रहे हैं, तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सिर्फ पैसा है ना अपना खर्चे पूरा करने के लिए नहीं कमाते हो। पैसा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक मान सम्मान देता है, दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ती है जब आप पैसा कमाते हैं। तो पैसे को सिर्फ खर्चा करने के लिए मत सोचिए कि मेरे पापा खर्चा कर देते हैं, मेरे पति से खर्चा पूरा हो जाता है, तो मुझे कमाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए 2026 आने वाला है, स्टार्ट ही हो गया है। बस आपको अपना ये माइंडसेट है जो चेंज करना है। आपको 2026 का स्वागत है ना अपना माइंडसेट चेंज करके करना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती आ रही हूँ कि अपनी स्किल्स को निखारिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर से ही होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके अंदर कोई भी स्किल ना हो, है ना। बस ये होता है कि कुछ लोग उसको पहचान कर अपना करियर बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको कभी भी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं। जब हम अपनी स्किल्स को निखारने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो हमें अपनी स्किल्स के बारे में पता चलने लगता है। हम कई बार डर की वजह से भी, शर्म की वजह से भी अपनी स्किल्स को निखारते नहीं हैं, है ना, और या फिर ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। देखिए, चाहे कोई भी काम करने वाला इंसान आपके घर में हो या फिर आपके घर में अच्छा खासा पैसा हो, इनकम हो, आपको कोई ज़रूरत ना हो काम करने की, उसके बावजूद भी आप खुद नोटिस करेंगे कि पैसा कमाने से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आपके खुद के पैसे जब आपकी जेब में होते हैं ना, उसको खर्च करने में आपको ना तो किसी को सवाल जवाब देना पड़ता है और ना ही सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, क्योंकि वो आपके कमाए हुए पैसे हैं, उनको आप जिस तरीके से चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सिलाई का काम करती हूँ, इसलिए हमेशा सिलाई से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सिलाई के काम को निखारने की बात करती हूँ, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की बात करती हूँ। आपके अंदर कोई भी स्किल क्यों ना हो, आप पार्लर का काम बहुत अच्छे से जानते हो, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो आप। आपको हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है तो आप हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हो। ड्रेस डिज़ाइन करना अच्छा लगता है तो ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हो। मतलब ये है, मेहंदी आपको बहुत अच्छे से लगानी आती है तो आप मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। मतलब किस काम की कमी है, आपको बेकिंग करना अच्छे से आता है तो आप बेक कर सकते हो। मतलब आपके अंदर बस एक टैलेंट होना चाहिए, आप उस टैलेंट को आगे तक लेकर जा सकते हो और कुछ भी डिफरेंट कर सकते हो, है ना। तो अपने स्किल्स को पहचानिए, उसको बाहर निकालिए, उसको अंदर रख कर क्या ही करना है। देखिए, ये जीवन बहुत अनमोल होता है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए, अपने अच्छे कामों में लगाना चाहिए। एक तो जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना, फालतू के विचारों से भरा नहीं रहता। हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हमें इधर उधर ना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जब काम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ना, तो कब सुबह से रात हो जाती है हमें नहीं पता चलता। और जब रात को बेड मिलता है ना सोने के लिए,
तो फिर ऐसा लगता है कि बस ये ही है सुकून। क्योंकि जब आप थक हार के सोते हो ना, तो उस नींद का एक अलग ही आनंद है। आप खुद नोटिस करेंगे जब आप दिन भर ऐसे ही आलसी की तरह पड़े रहते हो। आप प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन जो भी हैं इस तरीके से अपनी दिनचर्या को जीते हैं कि सारा दिन कुछ करने को नहीं है, बस खाना पका लिया, घर का थोड़ा काम कर लिया, उसके बाद बस आपके पास टीवी देखने की फुर्सत है, मोबाइल्स देखने की फुर्सत है, और आप रात में सिर्फ करवटें ही बदलते रह जाते हो, क्योंकि आपके शरीर ने वो काम किया ही नहीं, आपके माइंड ने कुछ एफर्ट्स लगाए ही नहीं, तो आपको नींद अच्छी कैसे आएगी। थक हार के जो इंसान सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है ना, और थक हार के सोता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसको कब नींद आ गई है ना। अगर आपको सिलाई पूरी तरह नहीं भी आती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो 2026 में आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी स्किल को निखारिए। सिलाई सीखना बिल्कुल ही आसान सी बात लगती है मुझे। ऐसा लगता है कि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आने लगते हैं। क्रिएटिविटी आपके दिमाग के अंदर ही होती है। तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी आप कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, है ना। तो जब आप मेहनत करेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, तभी वो आपकी स्किल है ना, वो निखरती हुई दिखाई देगी। आप एफर्ट्स लगाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका रिजल्ट ना मिले। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी कुछ डिज़ाइंस है जो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। और जो बहनें जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो इनकम सच में कमाना चाहती है, जिनका घर खर्च है जो पूरी तरह नहीं चल पाता है, लेकिन वो सिलाई के काम से अपना घर का खर्च भी चलाना चाहती है, तो फिर वो और देर बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि सिलाई से आप अच्छा खासा पैसा है जो कमा सकते हैं। हज़ारों रुपए से लेके आप लाखों रुपए तक सिलाई के काम से कमा सकते हैं घर बैठे ही। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर बुटीक खोलने की, कोई रेंट पे दुकान लेने की, ज़्यादा सामान लेने की। आप ज़ीरो से शुरुआत कर सकती हैं अगर आप सिलाई कर सकती हैं तो। और अगर सिलाई नहीं आती है तो पहले सिलाई को सीख लीजिए। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप एक सिंपल सूट बनाना पहले सीख जाएंगे ना, तभी से आप अपनी जर्नी है जो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस स्किल को डेवलप करने में, है ना। अगर आप डेली का एक सूट भी सीख लेंगे, है ना, महीने में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, कहाँ आपको मतलब सुधार की ज़रूरत है। आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। अपने सूट बना बना कर देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों के सूट बना बना कर देख लीजिए। और महिलाओं को तो वैसे भी शौक़ होता है नए नए सूट पहनने का, तो अपने सूट के ऊपर आप ट्राई कीजिए। आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और 2026 का जब अंत होगा ना, आप खुद देखेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आप कहाँ पहुँच गए हो। और जो बहनें सिलाई बिल्कुल नहीं आती है और सीखना चाहती हैं, तो देखिए, अगर आप बाहर जाकर नहीं सीख सकती हैं तो बहुत सारी यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस तक दी जाती है ना। और अगर आप पैसा खर्च करके नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, फ्री में सिलाई सीखना चाहती हैं, तो यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। मेरे पास भी कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप सिलाई सिखा दीजिए। मैं बीच बीच में कुछ कुछ वीडियोस है जो बना पाती हूँ, क्योंकि उसमें ना अलग एफर्ट लगता है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही इंसान नहीं कर पाता है। तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ उस टाइप की, तो ना तो उस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए मेरी मोटिवेशनल वीडियोस ही आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो सिलाई सीखने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब्स पे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं जो सिलाई को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप वीडियोस है जो देख सकते हैं। जिनकी वीडियोस आपको पसंद आ रही है ना, बस आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो एक बार में देखने में नहीं समझ में आ रही है तो आप दोबारा देख लीजिए उसको, है ना। उसका फ़ायदा होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, है ना। उन्होंने तो मेहनत की है, उनका भी फ़ायदा होने दीजिए और आप खुद भी फ़ायदा उठाइए। आप अच्छे से सिलाई सीखिए, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिए, ताकि आप अच्छे से सिलाई सीख सकें और फिर अपना काम भी स्टार्ट कर सकें।
देखिए फ्रेंड्स, सिलाई एक ऐसी स्किल है जो कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, है ना। ये टैलेंट आपके अंदर अगर है तो कभी भी आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस काम को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, बिना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के। आपके पास बस एक सिलाई मशीन होनी चाहिए और धीरे धीरे आप ऑल्ट्रेशन का काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, ऑल्ट्रेशन का काम के अंदर आपको सिर्फ धागा लगता है और कुछ नहीं। धागा लगेगा, सिलाई आप मशीन आपके पास होगी। ऑल्ट्रेशन का काम करते करते आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। आप सिंपल सूट बनाना सीखिए, सिंपल सूट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। पहले ज़्यादा मतलब ड्रेसेस वगैरह पे मत जाइए, क्योंकि आपके काम में जब फिनिशिंग आने लगेगी तब आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आप सिंपल ब्लाउज, सिंपल सूट इस तरीके से ही रखिए, ताकि आपके कस्टमर हैं हमेशा आपसे खुश रहें, आपके काम में कभी गलतियां ना निकलें। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, देखिए इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने सिलाई बाहर नहीं सीखी है। जब मैं शुरुआत में ब्लाउज़ बनाती थी मुझे भी दिक्कत आती थी, आर्म होल पर रिंकल्स आने लगते थे, है ना। फ्रंट से बैक का पार्ट है जो उठने लगता था। ब्लाउज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी। मुझे लगता था ऐसा कि मुझे ब्लाउज़ बनाना बहुत टाइम बाद आया है। मैं सिंपल सूट से लेकर डिज़ाइनर सूट तक भी बना लेती थी अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि मैंने सिलाई बाहर नहीं सीखी है। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आता जाता था मैं बनाती जाती थी। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मुझसे गलतियाँ नहीं हुई हैं गलतियाँ, लेकिन उन गलतियों को मैंने सुधारा है, खुद सीखा है। जब हम खुद काम करते हैं ना, तो हमें खुद ही समझ में भी आने लगता है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम इस चीज़ को ऐसे सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों से ही हमें सीख मिलती है सही काम करने की। तो धीरे धीरे हम फिर सही काम भी करने लगते हैं। इसलिए गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। और एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं ना, तो हम उसमें महारत हासिल कर ही लेते हैं। तो होता क्या है ना, देखिए मान लीजिए आप अपने ही साइज़ का बना रहे हैं। मीडियम साइज़ जो होता है ना, वो ज़्यादातर बहनों का होता है। जैसे कि 32 इंच 34 इंच ब्लाउज़ है, आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए। जब आपको ये 2 ब्लाउज़ अच्छे से बनाना आ जाएंगे ना, तो आप 36 40 इंच मतलब 40 साइज़ का इस तरीके से आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन दो जो मीडियम साइज़ की कुर्ती और मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ होता है ना, इसको बहुत परफेक्शन के साथ आप सीखिए, तो आप इससे नीचे वाला भी आसानी से बना लेंगे, इससे ऊपर वाला भी आसानी से बना लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। सिलाई सीखने के लिए, सिलाई करने के लिए आप भी मोटिवेट हुए होंगे। तो आई होप आप 2026 में सिलाई ज़रूर से सीखेंगे भी और अपना काम भी स्टार्ट करेंगे। इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।